जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनके दांत प्रॉपरली अपनी पोजीशन में ना आके कुछ आड़े टेढ़े गड़बड़, कुछ तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसी यदि प्रॉब्लम होती है तो इनको माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ कहा जाता है, जिसके लिए जितनी कम से कम एज में इसका ट्रीटमेंट यदि करा लिया जाए तो उतने ही अच्छे कम समय में अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो डेंटिस्ट इसके लिए मतलब प्रॉपरली क्वालिफाइड होते हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाते हैं। तो जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनके पास आप ज़रूर टाइमली अप्रोच करें अपने दांत के अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि जब मिक्स डेंटिशन फेस होता है उस एज में ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत प्रॉपरली अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं, तभी ही यदि आप चले जाएंगे तो बॉडी की ग्रोथ उस उम्र में जब बहुत तेज़ी से हो रही होती है, कम उम्र में जो एडोलेसेंट एज होती है, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो उसमें केवल थोड़े से कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट जो अपने अप्लायंस लगाता है, जो उसमें भी इंटरवेंशन करेगा, तो बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट रिज़ल्ट आ जाएंगे। क्योंकि जो एक फुली ग्रोन अप कोई एडल्ट है उसके यदि वो माल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम लेके, आड़े टेढ़े दांतों की प्रॉब्लम लेके ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आता है तो उसकी ग्रोथ तो पूरी हो चुकी है, तो उसमें मूवमेंट कराने का जो ड्यूरेशन है, जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा होता है। मगर कम एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो बॉडी की नेचुरल ग्रोथ है वो एक एडेड बेनिफिट होता है अलॉन्ग विद द एक्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में आपके पास आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे कि ब्रेसेस में यदि बात करें तो मेटल के ब्रेसेस आते हैं, मेटल में सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आते हैं जिसमें खाली बंद करना ओपन करना होता है, वायरस से ऐसे नहीं बांधना होता है। और फिर इसके अलावा सिरेमिक के ब्रेसेस आते हैं, उसमें भी नॉर्मल सिरेमिक और सेल्फ लाइगेटिंग सिरेमिक आते हैं। इसके अलावा आज के टाइम में क्लियर अलाइनर थेरेपी बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है ऑर्थोडोंटिक्स में, जैसे कि इनविजिलाइन उसका नंबर 1 टॉप ब्रांड है, तो वो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कहने का मतलब जितना जल्दी अपन इन माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ को अप्रोच करेंगे तो आने वाली प्रॉब्लम से बच जाएंगे। जैसे कि जब क्राउडिंग होती है टीथ की, दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो अच्छे से ब्रशिंग नहीं हो पाने के कारण दांतों में कीड़े लगना, दांतों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आना, जैसे कि हार्ड डिपॉजिट कैलकुलस का जमा होना या फिर मसूड़ों में सूजन आना, जिंजिवाइटिस होना, ये बहुत कॉमन फाइंडिंग्स होती हैं। इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ मैं आपको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। ओम शांति।